गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आँख की कॉमन समस्याएं और उसका निदान किस तरह से किया जाए। पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आई है शरीर का एक क्रूशियल पार्ट है जो कि दुनिया को खूबसूरत होने का एहसास दिलाता है। लेकिन एज बढ़ती जाती है तो आई में कुछ डिफेक्ट आने लगते हैं और उस डिफेक्ट की वजह से कई सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन डिफेक्ट की अगर बात करें तो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो प्रमुख समस्या है, क्योंकि आज की डेट में डायबिटीज काफ़ी लोगों को देखा जा रहा है। अगर डायबिटीज आपको है 4-10 सालों से चला आ रहा है तो देर सवेर संभावना बनती है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, यानी जो रेटिना है उससे इन्वॉल्व लक्षण आ सकते हैं। तो देखिए, जिनको भी डायबिटीज है या फिर जिनको नहीं है उन सब में कॉमन लक्षण जो आंख के देखे जाते हैं। तो उस तरह से लक्षणों की अगर बात करते हैं तो पहला लक्षण है इंटेंस फोटोफोबिया, मतलब लाइट कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो पहला लक्षण इस तरह से है एक्सट्रीम फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स लाइट से डर सा लगता है। किसको? आँखों को। मतलब जैसे आप दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं या फिर लाइट की तरफ देखते हैं तो इस तरह से करके देखते हैं, मतलब ऊपर से आने वाली लाइट को आप प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आंखें ठीक से देख सकें। तो जब भी ऐसे करने के बाद दूर के ऑब्जेक्ट ठीक से दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी लाइट के लिए बढ़ चुकी है। तो इंटेंस फोटोफोबिया होने लगे, चकाचौंध दिखने लगे। और दूसरा सिम्टम्स ये है सोरनेस अराउंड आई। आई में भारीपन आ जाता है और पेन जैसा स्टार्ट हो सकता है। सोरनेस, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं जिनसे कि लाइट निकल रही हैं और वो लाइट आपके आंखों को धीरे धीरे अफेक्ट करती रहती है। तो लाइट से अगर सोरनेस हो जाए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल थोड़ा देर चलाते हैं आंख दर्द करने लगती है, फिर बाद में आंख दर्द से सर दर्द भी करने लगता है। तो इस सोरनेस की वजह से हो रही है क्योंकि जो आंखें हैं उनको लाइट को जो सस्टेन करने की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है। और डिप्लोपिया मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो दो दिख रहा है, होता एक ऑब्जेक्ट है लेकिन दो दो दिखने लगता है, तो इसको बोलते हैं डिप्लोपिया। यानी सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक आदमी दो दो आदमी दिखने लगता है। यानी एक आदमी दिखेगा और एक उसकी बगल में लगेगा कि छाया जैसी दिख रही है, तो डिप्लोपिया। यानी एक आदमी जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये दो जैसा दिख रहा है। कुछ भी आप, एक मोबाइल है तो दो मोबाइल दिखेगा, इसको बोलते हैं डिप्लोपिया। डाई मीन्स दो, यानी दो विजन आ रहे हैं, ठीक है। और हेमियोपिया, हेमी मतलब हाफ होता है। हेमी मतलब हाफ, यानी किसी भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई आदमी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप देखते हैं तो ऊपर वाला कभी पोर्शन दिखता है, कभी ए दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को नीचे वाला दिखे, यानी ए दिख रहा है। हेमियोपिया यानी या तो ऊपर वाला दिखे या तो नीचे वाला दिखे, यानी कोई ऑब्जेक्ट पूरा पूरा नहीं दिखता। ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और हैलो अराउंड लाइट, जो लाइट है जैसे आप बल्ब के चारों तरफ देख रहे हैं, कैंडल के चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं, कैंडल को देख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कैंडल जल रहा है इस तरह से ऐसे, तो इस तरह से उसमें लौ निकल रही है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अराउंड ऐसे सर्किल जैसा, जैसे लगता है कि इंद्रधनुष जैसा दिख रहा है। तो हालो अराउंड लाइट, अगर ये सब दिख रहा है तो समझ लीजिए कि जो आंखों की जो कार्निया है और जो रेटिना है उसमें कुछ न कुछ दिक्कत है। जो कार्निया है इस तरह से ऐसे पूरा पोर्शन इस तरह से आंखों में, और यहाँ पे क्या है रेटिना है जिसको हिंदी में लेंस बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ से लाइट एंटर करती है, ऐसे लाइट एंटर करती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनती है। खासतौर से आंखों में जो इमेज बनती है वो उल्टा बनती है और दिमाग उसको सीधा करके देखता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई एक आदमी है इस तरह से ऐसे खड़ा है ना, तो इसकी जो आंखों पर इमेज बनेगी उल्टा बनती है इस तरह से, लेकिन उसको ब्रेन सीधा करके देखता है। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जैसे ये आदमी है और उसकी इमेज रेटिना पर इस तरह से बन रही है ना। तो ये लेंस है
और ये रेटिना है। अगर इस तरफ की जो भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के जो टिश्यू हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? हाई प्रेशर। यानी यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, अगर उधर प्रेशर ज्यादा हो गया तब इस तरह के लक्षण आते हैं, सोरनेस, डिप्लोपिया, हेमियोपिया, इस तरह के लक्षण आते हैं। अब इमेजिन करिए कि अगर इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी इधर वाले पोर्शन पे ज्यादा प्रेशर हो गया, तो कौन सा पोर्शन नहीं दिखेगा? नीचे वाला। अब अगर इधर वाले पोर्शन पर अगर हो गया ना, तो ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो मोटी बात, आंखों पर जो इमेज है वो ठीक ठीक बने, इसके लिए जरूरी है कि ये जो लेंस है ये भी ठीक काम करे, और यहाँ पे जो रेटिना है, लेंस से लाइट अंदर जाती है। तो जब आप ऐसे करके दिखते हैं ना, तो एक्कोमोडेशन है। जैसे आप रोशनी में बैठे हैं, वहां से अगर आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें अपने को एडजस्ट करती हैं, या फिर आप बाहर से कमरे में आ गए, तो कमरे में मान लीजिए अंधेरा है या फिर रोशनी नहीं है, तो थोड़ी देर बाद दिखना स्टार्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं एक्कोमोडेशन। एक्कोमोडेशन में लेंस और इधर जो मसल्स लगी हुई हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए, जिनको भी डिप्लोपिया, सोरनेस या फिर इस तरह से है हेमियोपिया, या फिर आंख के चारों तरफ दिख रही हैं, होम्योपैथी में कई बेहतरीन दवाएं हैं जो कि इन लक्षणों को ठीक कर सकती हैं। उन कई बेहतरीन दवाओं में से 2 दवाएं आपको मैं बता रहा हूं, इससे अधिकतर लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अधिकतर लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इन दवाओं को अगर आप यूज करते हैं, और जैसे बताया गया उसी तरीके से यूज करना है। तो देखिए, जो पहली दवा है इस तरह से, ये फास्फोरस है, फास्फोरस 30 पावर का ले लीजिए। और एक दूसरी दवा है अरम मेटेलिकम, ये भी 30 पावर की ले लीजिए। ठीक है, तो इसको सोमवार को यूज करिए, इसको मंगलवार को यूज करिए। सोमवार, ये मंगलवार को, ये फिर इसको बुधवार को, इसको शुक्रवार को, फिर इसको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहां बृहस्पतिवार को यूज करिए, फिर यहां पे शुक्रवार, फिर यहां पे शनिवार, इस तरह से। यानी इसको मेडिसिन को लेना है पहले दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन, और इस मेडिसिन को लेना है दूसरे दिन, चौथे दिन और 6वें दिन। रविवार को कोई दवा नहीं लेनी है आपको। यानी किसी भी दिन से स्टार्ट करिए, इसको एक दिन इसको लिया, फिर अगले दिन इसको, फिर इसको, फिर इसको। सुबह लेना है बस एक टाइम, 4 बूंद जीभ पर। तो इन दोनों दवाओं से इस तरह के जो लक्षण आते हैं उसमें आपको प्रॉपर सहायता मिलेगी। इस तरह से डिप्लोपिया, हेमियोपिया बड़ी समस्याएं हैं, काफी लोग दुखी हैं इससे, खासतौर से उनको जिनकी एज 50 के आसपास है, उससे 50 से प्लस है। तो आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जानकारी भी अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि कुछ चीज़ें दूसरों को भी जानकारी पता चले, जैसे आपको अभी कुछ चीज़ें पता ही चल पाई होंगी। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू।